आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 15 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं स्वाध्याय सत्संग के क्रम में और चिंतन मनन करते हैं इसी क्रम में। जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, यह प्रश्न हर भारतीय संस्कृत के पक्षधर मानव के मन में सहज ही उठता रहा है। सदा से ही उसके पृथ्वी आविर्भाव के काल से, सदा से ही यह प्रश्न हर भारतीय संस्कृत के पक्षधर मानव के मन में सहज ही उठता रहा है। कई व्यक्ति यह समझते हैं कि मोक्ष मरने के बाद, शरीर रूपी बंधन के छूटने के बाद ही मिलता है। इसके लिए वे दान पुण्य आदि अनेक कृत्य करते देखे जाते हैं, किंतु क्या वास्तविक मोक्ष इससे मिल जाता है? ऋषियों की दृष्टि से देखें तो यह एक ऐसी विधा है जिसका अंतर चक्षुओं से साक्षात्कार कर समझना होगा। ऋषि मनीषा कहती है कि जो मोह का क्षय करे, जो मोह का क्षय करे वही मोक्ष है। यह संदेश जीवन मुक्त स्थित किसी को भी प्रयास करने से पर मिल सकता है। यह सदेह जीवन के रहते, देह के रहते जीवन मुक्त स्थित किसी को भी प्रयास करने पर मिल सकता है। मोक्ष वस्तुतः जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा का नाम है। वासना तृष्णा अहंता रूपी त्रिविध बंधनों से बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर आत्म तत्व की ओर उन्मुख होने का पुरुषार्थ ही मोक्ष है। इस मोक्ष देने वाले ज्ञान का स्वरूप भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु लक्ष्य सभी का एक है। जीव को बंधनों से मुक्त करना, यही लक्ष्य है। जीव को बंधनों से मुक्त करना। वस्तुतः मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हर व्यक्ति इस परम पुरुषार्थ, जिसे निर्वाण मुक्ति या अपवर्ग कुछ भी नाम दे दें, के लिए कर्म कर व परम तत्व की प्राप्ति हेतु इस प्रयोग को सार्थक बनाए। मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले इस कर्म को यदि जीवन जीने की कला कहा जाए तो अभी अत्युक्त नहीं होगी। आर्ट ऑफ लिविंग। मोक्ष प्राप्त किए जाने वाले इस कर्म को आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाए तो अतियुक्त ना होगा। मित्रों, गीता में योगेश्वर कृष्ण इस कला का, जिसमें बंधन मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का संदेश दिया गया है, बड़ा ही सुंदर शिक्षण धनंजय को देते हैं। मोक्ष को गीताकार जीवन के एक सकारात्मक पक्ष के रूप में लेता है। कर्म करते हुए व उन कर्मों को मन से परम सत्ता को अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है, मयि सनश्य मत्परः, तो वह मोक्ष इस जीवन में ही पा लेता है। कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेकानेक बंधनों को काटना पड़ता है।
जिनमें लोभ प्रधान, मोह प्रधान व अहम प्रधान ये तीन प्रमुख हैं। ये तीन प्रमुख हैं। बंधन सदा दुष्प्रवृत्तियों के ही होते हैं। इनसे छुटकारा पा लेना, ज्ञान द्वारा भव बंधनों से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है। यदि यह दूरदर्शिता हमारे अंदर आ जाए तो मोक्ष का तत्व ज्ञान समझते हुए हम जीवन को सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। यह मार्ग ऋतंभरा प्रज्ञा के आश्रय के रूप में प्रत्येक के लिए खुला है। चिंतन मनन करने योग्य। ओम शांति।